दुनिया की सबसे पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे लोग वाहन खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे लोग अप्रैल में वाहन खरीदेंगे भी। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बताऊं कि आपको कैसे वाहन खरीदना है और वाहन खरीदने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ दुर्घटना के योग चल रहे हैं वाहन से, तो आपकी दुर्घटना ना हो इसके बारे में भी आपको कुछ खास बताऊं। आने वाले समय का ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं चलेगा, इसलिए उनको वाहन की चोरी या वाहन से दुर्घटना ना हो इसके उपाय जरूर जानने होंगे। नया वाहन हमारा नुकसान ना करे इसके लिए कुछ टिप्स जरूर ले लीजिएगा, और व्यावसायिक वाहन किसे सूट करेगा ये भी जरूर जान लीजिएगा। सबसे पहले दुर्घटना से बचने के कुछ सूत्र बताता हूं। पहली बात, जिन राशियों को 10 अगस्त तक अधिक ध्यान रखना है वह है मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और धनु। इन राशियों को बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है मंगल यंत्र। इन्हें वाहन में रखें। अपने इष्ट को याद करके ही वाहन शुरू किया करें, यानी उसको स्टार्ट किया करें। ये एक बहुत सशक्त उपाय है। आप चाहे बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, कुछ क्षण कुछ सेकंड आपने इष्ट को याद किया बिल्कुल डूब कर, फिर वाहन स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, बस अब फिर प्रभु रक्षा करेंगे आपकी। शक्ति यंत्र आता है। शक्ति यंत्र को भी यदि आप स्थापित करते हैं अपने वाहन में तो वह आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। यदि शनि और मंगल की दशा चल रही है तो 10 अगस्त तक सरसों का तेल लेकर वाहन में बैठे और रास्ते में या लौटते समय उस सरसों के तेल को किसी गरीब को देते आए। शमी की जड़ वाहन में रखने से वाहन में दुर्घटना के योग कम हो जाते हैं। सुंदर कांड वाहन में रखने में, और जब मौका मिले उसका कुछ हिस्सा पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से भी वाहन की वजह से जीवन पे संकट खत्म होता है। जीवन रेखा पर किसी के तिल आ जाए या कट्स आ जाए तो हमेशा वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, और अन्यथा इसमें परेशानी होगी। मुझे लगता है मुझे आपको ये बता देना चाहिए। इस प्रकार से ये हिस्से में यहाँ कट्स आ जाए या स्टार बन जाए, इस प्रकार से कट्स हो, या यहाँ इस प्रकार से तिल हो, तो ऐसे लोगों को वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप वाहन एकदम अवॉइड कर दें और लंबे समय तक अवॉइड करें। बस ध्यान से चलाइए। जो मैंने उपाय बताए हैं, मंगल के उपाय, इष्ट का नाम लेकर वाहन प्रारंभ करने के उपाय, वह करते रहिएगा, उससे लाभ होगा। हृदय रेखा पर यदि कट हो तो भी आपको वाहन बहुत ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। मार्केश की दशा में भी वाहन अब बहुत ध्यान से चलाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केश की दशा में दुर्घटना होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। यदि आपके तीसरे और 8वें भाव में अशुभ ग्रह हैं तो वाहन कभी भी दुर्घटना दे सकता है, और उसका नियमित उपाय करना होगा जो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन आप देख ही रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उसका ग्रह तो कारण है ही, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण हम भी हैं। हम जिस प्रकार से वाहन चला रहे हैं, खास तौर से दोपहिया वाहन जिस तरीके से कट्स मारते हुए इस तरीके से निकलते हैं, ऐसे में दुर्घटना हो ही जाती है। हम रेड लाइट का या ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बहुत अच्छे से पालन नहीं करते, जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। हम अपने 25-50 पैसे, अधिकतम 1 रुपया बचाने के लिए उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, ये नहीं कि अगले कट से यू टर्न लेकर आ जाए। तो हम अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो ग्रहों के कोप के भागी तो बनेंगे ही। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब वाहन खरीदने जा रहे हैं तब कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बीज रोपते समय एकदम सही स्थिति में होना चाहिए तो वृक्ष बेहतर होगा। वाहन को घर लाने से पहले हमेशा मंदिर लेके जाइए और इष्ट को समर्पित कर दीजिए। वैसे भी हमारा है क्या, भगवान दे देता है। कम से कम 5 गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, और मैं इसमें भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं कभी भिक्षावृत्ति को सपोर्ट नहीं करता। वाहन का नंबर आपके यानी जो खरीद रहे हैं वाहन, उनके शुभ नंबर का विरोधी नहीं हो, यह आपको चेक कराना पड़ेगा। यानी आपका जो भाग्यांक है उसका विरोधी अंक गाड़ी का नहीं होना चाहिए, ये देखना आपको सीखना पड़ेगा। गाड़ी का रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका मार्केश ग्रह या जो आपका कुपित ग्रह है उस रंग का वाहन आप इस्तेमाल करेंगे तो सदा नुकसान में रहेंगे। एक्सीडेंट होगा, वाहन खराब होगा, आप परेशान होंगे, आपका धन ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए सदा वाहन का रंग डिसाइड करते वक्त ये ध्यान रखें कि यह आपके विरुद्ध जाने वाला रंग ना हो। वाहन की डिलीवरी मंगल या शनिवार को नहीं लीजिएगा। कभी कभी मजबूरियां पड़ जाती हैं तो लेकर मंदिर जाइए और उसके बाद किसी अन्य स्थान पर उसको खड़ा कर दीजिए, अपने घर मत लाइएगा। अगर बहुत मजबूरी हो तो अन्यथा उसे टालें। और यदि ऐसे समय में आपको मंगल या शनिवार को डिलीवरी लेनी पड़ी भी है तो कुछ महीनों तक शमी या धतूरे की जड़ गाड़ी में अवश्य रखें। जिन लोगों को लंबी यात्राएं करनी होती हैं या जिन लोगों को बहुत ड्राइविंग करनी होती है या जिन लोगों की एकाग्रता जल्द भंग हो जाती है, वे लोग हमेशा गाड़ी में पानी रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। और यदि हो सके तो पानी को ऐसे शॉवर की तरह मुंह पर भी मार लें, छपा के मार लें। और अब गुरुमंत्र देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। शुक्र और शनि के सहयोग से ही व्यक्ति वाहन लेता है। जितना अच्छा शुक्र होगा उतना ही अच्छा वाहन सुख होगा। जितना शनि अच्छा होगा वाहन सुख उतना अधिक होगा। लेकिन शनि खराब होगा तो वाहन की समस्याएं बढ़ेंगी, वाहन बहुत परेशान करेगा। अच्छा शनि ही वाहन से धन कमवा देता है, लेकिन बुरा शनि वाहन से नुकसान दिलवाता है। इसीलिए जो शुक्र शनि के उपाय मैं आपको बताता हूँ वह यदा कदा आप जरूर कर लें, खास तौर से जब आप कॉमर्शियल वाहन चला रहे हो। और सबसे अच्छा उपाय क्या है? शनिवार को, अगर हर शनिवार नहीं तो कभी कभी किसी शनिवार को अपना वाहन स्वयं साफ किया कीजिएगा, उसकी केयर खुद किया कीजिएगा, देखना आपको लाभ होगा। या आपके कोई ड्राइवर हैं तो शनिवार के दिन उन्हें नाश्ता भोजन ज़रूर दे दिया कीजिएगा या कोई भेंट दे दिया कीजिएगा या उनकी तनख्वाह शनिवार को दे दिया कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका पालन कर लेने से हमें बड़ी उपलब्धियां, सुख और शांति प्राप्त होती है। तो आप सुख शांति प्राप्त कीजिए भी और लोगों को भी सुख शांति प्रदान कीजिए। दिन ईश्वर की कृपा से आपका अच्छा गुजरे, आप खूब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और विद्यार्थियों, आपका इम्तहान अच्छा हो, आप अच्छे से पढ़ पाएँ, कंसंट्रेशन अच्छा हो पाए, ये मैं कामना करता हूँ। और बच्चों जिनका एग्ज़ाम है, हल्का भोजन करना है और चने और गुड़ का प्रयोग खूब करना है। अच्छा होगा, चिंता ना करें। चलो, राम राम, नमस्कार।